हेलो दोस्तों, आप सभी का लाइफ इज ए ड्रीम चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 4 का। सुगम गणित का जो एक्सरसाइज 4 है उसका हम लोग बात करने वाले हैं, एक्सरसाइज 4 का। इसके बारे में बात करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में आप जान लीजिए। वो चीज़ फैक्ट्स क्या है? गुना। हाँ, गुना। गुना करने के लिए सबको आता है, बच्चा को भी आप बता दीजिए गुना करने के लिए वो बता देंगे। लेकिन गुना करने का जो रूल है, गुना जो हम लोग करते हैं वो कौन चीज़ किसको गुना कर रहे हैं ये किसी को पता नहीं होता। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पता नहीं है, तो वो चीज़ के बारे में आज जानेंगे। जैसे कि आप एक बार बताइए, 5 गुना 9 करते हैं, 5 गुना 9 कर रहे हैं, तो इसमें 5 को क्या कहेंगे, 9 को क्या कहेंगे, इसका जो गुना करने के बाद जो आंसर आता है इसको क्या कहते हैं? ये चीज़ के बारे में बहुत सारे बच्चे को ये चीज़ पता नहीं है। नहीं होगा तो आप अच्छे अच्छे बच्चे से पूछ लीजिएगा, हकीकत में ये पता नहीं हो। जो कि सोचिए क्लास फर्स्ट का सुगम गणित का ये क्वेश्चन है, क्लास फर्स्ट का, जो कि क्लास फर्स्ट में सोचेंगे कि अरे बच्चा वाला मतलब जो है किताब से पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, और ये इसमें तो पूछा ही नहीं, बताइए। लेकिन ये ऐसा फैक्ट्स है जो कि बहुत सारे बच्चे को पता ही नहीं है। आप देख लीजिए, देखिए 5 मतलब जिसमें किसी संख्या को गुना करना है, मतलब ध्यान सुनिए, जिस संख्या को गुना करना है उसे गुणांक कहते हैं। हाँ, जिस संख्या में गुना करना उसे गुणांक कहते हैं। यहाँ पे 5 गुना 9 लिखा हुआ था, इसका मतलब है 5 नमा। 5 गुना 9 है तो इसका मतलब 5 को गुना कर रहे हैं, 5 को गुना कर रहे हैं, 5 को गुना कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 9 गुना 5 लिखा रहा था तो इसका मतलब है कि 9 को गुना कर रहे हैं, 9 5 है, इसको हम 9 5 कहते हैं। लेकिन यहाँ पे 5 गुना 9 है तो इसका मतलब 5 में गुना कर रहे हैं। किस में गुना कर रहे हैं? 5 में गुना कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया 5 क्या हो गया? गुणांक। जिस संख्या को गुना करना है उसे कहते हैं गुणांक। ये 5 जो फर्स्ट वाला होगा ये आपको हो गया गुणांक। जिस संख्या में गुना करना है वो गुणांक। लेकिन जिस संख्या से गुना करना है, जिस संख्या से किसी संख्या को गुना करना है तो उसे कहते हैं गुणक। गुणक। ये देखिए, ये जो संख्या है, ये संख्या दूसरे संख्या को से गुना कर रहे हैं, इस संख्या से इसको गुना कर रहे हैं, ये तो गुना हो रहा है। ये 5 जो है 5 गुना कर रहे हैं, 5 को क्या कर रहे हैं? गुना कर रहे हैं। और जिस संख्या से गुना कर रहे हैं वो है गुणक। तो ये 5 हो गया गुणांक और ये हो गया गुणक, और इन दोनों के गुना से जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं गुणनफल। जैसे कि 5 नमा 45, ये हो गया आपका गुणनफल। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया गुणनफल। ये आपका होगा गुणनफल। तो 5 नमा 45 ये आपका होगा गुणनफल। यहाँ पे देखिए 9 5 45 है, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे गुणांक आपका बदल गया। यहाँ पे 9 था गुणांक और 5 था गुणांक। लेकिन यहाँ पे देखिए 5 नमा 45 मतलब 9 को गुना कर रहे हैं, 9 को गुना कर रहे हैं। तो 9 को गुना कर रहे हैं तो 9 हो गया आपका गुणांक। और ये मतलब किससे गुना कर रहे हैं? 5 से गुना कर रहे हैं। तो ये जो 5 से मतलब गुना कर रहे हैं, मतलब 9 को गुना करना है, और जिस संख्या से गुना करेंगे उसे कहेंगे गुणक। तो ये हो गया गुणक, और इससे जो प्राप्त होगा ये 45, ये आपका हो गया गुणनफल। तो बहुत सारे बच्चे को ये पता नहीं होता है कि गुणांक क्या होता है, गुणक क्या होता है, गुणनफल क्या होते हैं, गुना के तरीका क्या होता है। सुनिए, तो ये 5 गुना जो 9 है, तो किसी भी संख्या को फर्स्ट में अगर लिखा रहता है तो इसका मतलब ये है कि इस संख्या में हम गुना कर रहे हैं, इस संख्या को गुना कर रहे हैं, इस संख्या को गुना कर रहे हैं। 9 है अगर फर्स्ट में है तो 9 को गुना कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 12 गुना 5 है इसका मतलब 12 को गुना कर रहे हैं, 12 को गुना कर रहे हैं, ना कि 5 को। तो ये हो गया 12 को जिस संख्या को गुना करना है उसे कहेंगे गुणक। गुणांक, गुणांक। जिस संख्या को गुना कर रहे हैं, जिस संख्या को गुना कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे? गुणक कहेंगे। तो ये आपका गुणक, और ये हो गया आपका जिस संख्या से गुना कर रहे हैं, जिस संख्या से गुना कर रहे हैं ये आपका होगा गुणक। और जिस संख्या को गुना कर रहे हैं, जिस संख्या को गुना करना है, जिस संख्या को गुना कर रहे हैं और जिस संख्या को गुना करना है उसे कहेंगे हम लोग गुणांक। इस चीज के बारे में यहां से क्लियर हो जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि क्लास फर्स्ट का है, आप सोच सकते हैं। और ये से पॉइंट्स को लोग अहमियत नहीं देते हैं, सोचते हैं कि ये सब तो बच्चा वाला है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप जान लीजिए इस बात को। बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति इस चीज को नहीं जानते हैं। आपको बेस मजबूत करना है।
सिर्फ मल्टीपल कर लेना है, उसके बारे में जानना है कि गुना होता क्या है, उस चीज़ को समझिए किसको किससे गुना कर रहे हैं। तो अब इसी टाइप से ये एक्सरसाइज फर्स्ट का एक्सरसाइज जो है 4 का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 2 गुना 3। तो 2 गुना 3 तो द्वितीया, ये तिया मतलब 2 को गुना कर रहे हैं 3 से, 2 को गुना कर रहे हैं 3 से, तो 2 तिया 6, ये हो गया आपका गुणनफल। और ये बीच में जो आपको देख रहे हैं ये है गुना का सीन, ये जो आप बीच में साइन देख रहे हैं ये आपका गुना का चिन्ह है, इस चीज़ को आप समझिए। ये होगा कौन नंबर का। और इसी तरीके से गुना करने का 5 मल्टीपल 6 लिख दीजिए, 6 पंचे। तो ये 6 पंचे यहाँ पे नहीं पढ़ सकते आप, ये जो उल्टा है 6 पंचे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम 6 को 6 में हम गुना नहीं कर रहे हैं और 6 को गुना नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे पंछा के पढ़ेंगे ना कि 6 पंचे। तो यहाँ पे पंछा के 30, पंछा के 30, क्योंकि 5 में हम गुना कर रहे हैं ना, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पंछा के 30, ये पढ़ेंगे हम पंछा के 30, ना कि 6 पंचे कहेंगे, पंछा के 30 कहेंगे। गौ नंबर का 8 सत्ते, तो 8 को गुना कर रहे हैं ना, तो 8 सत्ता 56। हाँ, इस चीज को समझिए, यही गुना है। एक नंबर में इसी टाइप से एक अंक का ही डिजिट है, बच्चा में एक अंक का ही होता है, लेकिन ये गुणांक हो गया, गुणक हो गया, गुणनफल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि जानना होता है। अब 2 नंबर के क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। 2 नंबर का क्वेश्चन भी आसान है, कुछ नहीं किया है, ये क्या किया है, बीच में 5 को दे दिया है, इसमें ऐसे चिन्ह दे दिया है चारों बल से, देखिए ध्यान से, कुछ नहीं है। करना क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि ये 5 है, यहाँ पे 10 दे दिया, यहाँ पे 1 दे दिया, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 1 दे दिया, यहाँ पे खाली दे दिया, यहाँ पे 4 दे दिया, यहाँ पे 1 डिब्बा दे दिया, और यहाँ पे आपको दे दिया है 5। देखिए इस तरीके से दिया है। यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 10 दे दिया तो 10 टाइप से होना चाहिए, यहाँ पे 6 दे दिया है, इस तरह समझ लीजिए। तो कह रहा है कि अगला जो प्रोसेस है वो आप बताना है कि आगे इसका क्या होगा, जो कि आपको कह रहा है ऊपर में 2 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है समझे और खाली जगहों को गुणांक या गुणनफल भरें, मतलब गुणांक या गुणनफल भरना है। तो ये डिब्बा है यहाँ पे, ये भी डिब्बा यहाँ पे है, तो गुणांक और गुणनफल है, तो समझ जाना है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपको 1 तो 25 दे दिया जाए, और यहाँ पे आपको कह दिया, यहाँ पे दे दिया है 15, यहाँ पे मान लीजिए इस टाइप से, और यहाँ पे आपको दे दिया है, मतलब यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 5 हो गया, तो ये 3 4 5 हो गया। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे भी आपको मतलब इस टाइप से अगर यहाँ पे 6 दे दिए, तो यहाँ मान लीजिए यहाँ पे 5 है, 6 है, तो यहाँ पे मान लीजिए आपको 25 दे दिया जाए। तब आपसे पूछ रहा है कि आप ये जो खाली डिब्बा है उस जगह पे भरिए। तो देखिए यहाँ पे 5 को 5 से गुना किया, 25 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ भी 25 लिखा हुआ था। 5 में कितना से गुना करेंगे कि 25 हो जाएगा? ये तो गुना करना है, तो ये तो गुणांक है, तो गुणक क्या होगा? तो गुणक होगा 5 गुना 5 25। यहाँ पे देखिए 4 है, 4 गुना 5, ये 5 है, तो यहाँ पे 4 गुना 5 आप नहीं कर सकते हैं, 5 चौके, 4 पंचे नहीं, 5 चौके 20, यहाँ पे 5 चौके 20 कहना है। पचे यहाँ पे देखिए 5 को 5 तिया 15, यहाँ पे 3 भर देना है। यहाँ पे देखिए 5 एकम 5, तो यहाँ पे 5 देना है। अब देखिए 5 छाके 30, यहाँ पे 30 भर देना है। तो इसी टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, और उसको जो है इस टाइप से मल्टीपल करके गुण मतलब जो है गुणांक हुआ और गुणक हुआ और गुणनफल, इसी चीज को आपको भरना होता है। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं 3-4, उसमें 5 ठो जो है एक्सरसाइज 4 में दिया हुआ है, 5 छोटो इस प्रकार से क्वेश्चन है, उसमें कोई ज़्यादा हार्डली नहीं है, सबको इसी टाइप से मल्टीपल करना है। बीच वाला आपको मतलब कभी कभी क्या दे दिया जाएगा कि ये बीच वाला खाली है, खाली दे दिया, इसको आपको दिया ही नहीं, बाकी सब दे दिया, और ये सबको ये सब में कुछ कुछ भर देगा, ये सब में मान लीजिए कुछ कुछ भर देगा। जैसे कि मान लीजिए इसमें दे दिया है कुछ, इसमें देखिए चेंजिंग कर दिए, मान लीजिए कि 4 नंबर का ऐसा क्वेश्चन होगा, ये बीच में नहीं है लेकिन यहाँ पे है, यहाँ पे है 24, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 24 है। अब देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन, यहाँ पे 24 है, और यहाँ पे क्या होगा हमको पता नहीं, लेकिन यहाँ पे दे दिया है 18, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे आपको दे दिया 6, यहाँ पे पता नहीं है और यहाँ भी पता नहीं है, यहाँ पता है, यहाँ भी पता नहीं है, लेकिन यहाँ भी पता नहीं है। लेकिन इस जगह पे अगर मान लीजिए अगर दे दिया जाए 5, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 30 है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा। अगर मान लीजिए इस जगह पे आपको दे दिया जाए, यहाँ पे दे दिया है आपको 48,
यहाँ पे आपको दे दिया है 48, तो इस जगह पे यहाँ पे आपको मान लीजिए कि यहाँ पे चेंज कर दिया, यहाँ पे 7 दे दिया जाए, यहाँ पे 7 दे दे। तो एक चीज से तो आप फाइंड कर लीजिएगा कि देखिए ये सर्किल टाइप से आपको देख रहा है ना, अगर जो अंदर में होगा वो सबके लिए होगा, सबके लिए। तो यहाँ पे देखिए 4 को कितना से गुना किए हैं कि 24 बार, कौन गुणक है, गुणांक कौन है, गुणांक कौन है, गुणक तो 4 है, गुणांक कौन है, तो गुणांक आपको होगा कितना से, तो 6 चौके 24, तो इसका मतलब अंदर में 6 होगा। और ये 6 सिर्फ 4 ही ठो के लिए नहीं, अगर ये पूरा के लिए तो सबके लिए होगा 6। और ये तो देखिए 36 का 18 ये एकदम है, 6 एकम 6, ठीक है, 6 पंचा 30 एकदम है। और 6 को कितना से गुना करेंगे, कौन इसका गुणक होगा जो 48 पुरेगा, तो क्या होगा 6 अट्ठे 48, यहाँ पे 8 होगा, जिसको 8 छाके, इस यहाँ पे 8 छाके नहीं कर सकते हैं, 8 छाके नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे अंदर में 8 नहीं है, गुणांक 8 नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 8 नहीं कहेंगे। अब देखिए 6 सत्ते कितना होता है 42, यहाँ पे 42 होता है। इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा आपको एक्सरसाइज 4 में, और बहुत ही आसान से क्वेश्चन है आते हैं, और जो बच्चे को आप अच्छे से समझा अगर दीजिएगा तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आसानी से बना लेंगे। और इस टाइप के जो क्वेश्चन बनाते हैं ना, उनका दिमाग का जो होता है बेसिक स्ट्रांग होता है, वो समझते हैं कि हमको किस तरह से गुना करना है, इसमें गुणक कौन है, गुणांक कौन है, गुणनफल कौन है, वो पहचानने के लिए सिखाइए, ताकि आगे चल के मल्टीपल्स करने में उसे बहुत ही आसानी होगी।